हाँ प्रोड्यूसर, चीयर्स। चीयर्स सर। चीयर्स। म्यूजिक 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 म्यूजिक। चीयर्स। दोस्तों, इसके पहले कि मैं वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें, ये द चाणक्य डायरीज है और पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपके प्यार और आपके आशीर्वाद की वजह से दिस इज़ नाउ ट्रेंडिंग एज अ बेस्ट सेलर ऑन अमेजॉन। या अमेजॉन ने इसको बेस्ट सेलर का टैग दिया है। तो इस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप जाइए, क्लिक कीजिए और ये मैगजीन खरीदिए। खासतौर से अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हो, आप IAS की तैयारी कर रहे हो, आप स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर मेरे जैसे आप एक जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, उसके स्टूडेंट हैं, दिस मैगजीन इज द राइट चॉइस फॉर यू। प्लीज क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड बाय योर मैगजीन टुडे। दिस इज द चाणक्य डायरीज। हाँ प्रोड्यूसर, बोलो। सर, कल जनरल द्विवेदी सर ने एक प्रेस ब्रीफिंग की, एनुअल प्रेस ब्रीफिंग जो होती है, उसमें कई सारे स्टेटमेंट है। उसमें एक स्टेटमेंट आया जो कि मीडिया में काफी चर्चा बटोर रहा है। उन्होंने बोला कि इन्फेंट्री के रोल में महिलाओं की एंट्री हो सकती है अगर सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करे। इन्फेंट्री में महिलाओं की एंट्री? जी। आई डोंट नो एक्चुअली। देखिए, ये तो पॉलिसी वाली बात है। अब प्रॉब्लम यह है ना कि अगर आप इस मामले में, मैं इसमें ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, द चीफ हैज ऑलरेडी सेड, सो देयर इज नथिंग फॉर मी टू ऐड। आप कुछ भी बोलेंगे तो आप बहुत बुरी तरीके से सोशल मीडिया पे ट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों को फौज क्या करती है वो सबसे ज्यादा वो ट्रोल करेंगे जिनको फौज के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जिन्होंने दूर से फौजी गाड़ी देखी है ना, वो लोग बोलेंगे। बात एक तो चीफ ने बिल्कुल ठीक बोला, societal acceptance is one thing. More than societal acceptance, it is also operational acceptance, which he has also spoken about. By this, so I'm just repeating what the chief said, that there are certain operational requirements. Are women tough? Yes. Can they be extremely mentally and physically tough? Yes. There are physiological differences. मसल स्ट्रक्चर एंड ऑल दैट। एंड इन्फेंट्री जो है ना, खासतौर से इन्फेंट्री, ये जो मैं आपको बताता हूं, इन्फेंट्री जिसको पैदल सेना भी कहते हैं, इन्फेंट्री का काम थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड एनीबडी हु पासेस दोज पैरामीटर्स जो कि आर्मी के लेड डाउन है, दे आर मोर देन वेलकम टू ज्वाइन। वो मैन हो, वुमेन हो, दे आर वेलकम टू ज्वाइन। इन्फेंट्री का जो काम है, वो काम तो सभी का अलग है। देखो यार, कोर ऑफ इंजीनियर्स का भी काम अलग है, आर्टिलरी का भी अलग है, मैक फोर्सेस का भी अलग है, इन्फेंट्री का भी, सबका काम अलग है। इन्फेंट्री इज मोर ब्रूटल दैट वे, है ना। मार्चिंग फॉर डेज अपॉन डेज अपॉन डेज विद अ हेवी लोड, फेसिंग ऑफ द एनिमी फेस टू फेस। Physical strength matters a lot in the infantry. Let me put it that way. जो एक फिजिकल स्ट्रेंथ है ना, रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ, घुटने में आपका कितना ग्रीस है, ये इन्फेंट्री में बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है इन्फेंट्री में, क्योंकि काम ही वही है। सामने दुश्मन के डिफेंसेस हैं, आर्टिलरी फायर हो रहा है, FUP से आप प्लेटून रोड फॉर्मेशन में छूट गए, आपको हमला करने का आदेश मिल गया और आप धीरे धीरे सामने जा रहे हैं। एंड देन आफ्टर सम टाइम व्हेन यू आर क्लोज टू द एनिमी डिफेंसेस, द आर्टिलरी फायर लिफ्ट्स ऑफ एंड देन यू फिक्स बेनेट्स एंड देन यू चार्ज, एंड इट्स लाइक पुटिंग द बेनेट इन द चेस्ट और द स्टमक ऑफ द एनिमी सोल्जर क्लोज अप। तो वेदर इट इज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और वेदर इट इज the line of control or anti-terrorist action which is happening, counter-terrorism, it is, I'm not saying it is infantry action, I'm saying it's infantry based action. क्योंकि जो राष्ट्रीय राइफल्स में जो आर्मर्ड कोर का ऑफिसर है, वो भी इन्फेंट्री का काम कर रहा है। वो आरआर में टैंक तो चला नहीं रहा,
बट वो आर्मर्ड कोर का ऑफिसर भी हाथ में AK-47 लेके वही ऑपरेशन कर रहा है जो इन्फेंट्री वाला कर रहा है। एग्जैक्टली द सेम थिंग इज डूइंग। अब काम तो इन्फेंट्री का ही है वो। ही माइट बी फ्रॉम आरटी, जो आर्टिलरी का ऑफिसर है राष्ट्रीय राइफल्स में, ही इज डूइंग द इन्फेंट्री मैन्स जॉब। या ही इज बीन पोस्टेड देयर, बट ही इज डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग। ही इज अ कंपनी कमांडर यार, ही इज अ कंपनी कमांडर। वो है कंपनी कमांडर तो है वो कंपनी कमांडर, वो कर रहा है। इसलिए आपने देखा कि जितनी भी आरआर की बटालियंस हैं, ऑल आर एफिलिएटेड टू इन्फेंट्री रेजिमेंट्स। जैसे आप 13 आरआर ले लो, 26 आरआर ले लो, 50 आरआर ले लो, ये सारी की ये हमारी आरआर है, इसलिए मैं इनका नाम ले रहा हूं। दिस इज हमारी मतलब कुमाऊं की आरआर। तो और भी हैं, बट दिस इज एफिलिएटेड टू माई रेजिमेंट, सो आई एम सेइंग दैट। तो थोड़ा सा काम अलग है, बट अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है एंड गवर्नमेंट सेज ओके, वो बीच में वो भी हुआ था कि स्पेशल फोर्सेस में जी विमेन का जाना, तो इफ द आर्मी फील्स इट्स ओके देन इट्स ओके यार। मतलब आई एम नोबडी टू से दैट, हम तो कोई नहीं होते कहने वाले। एंड whoever can meet those standards. Sometimes life in the infantry can get terrifying. बहुत आपको ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल ठंड है ना बहुत, और आपके मुंह पे किसी ने बर्फ का पानी डाल दिया, आपको इट कैन बी वेरी वेरी, and this is not to say that women can't do it, men can't do. I've been scared here. I'm a guy, I've been scared. So it's not a gender thing. It is just that infantry thoda sa, I don't know how to put it. Infantry, it's a different matter here. Thoda sa, but whatever the chief says, jo bhi chief ne bola hai, then the army will go according to what the chief says, and I agree. सर का एक और मैसेज आया, मतलब एक और स्टेटमेंट है। जनरल द्विवेदी की बात कर रहे हो सर? हाँ। उनका ये स्टेटमेंट है कि ऑपरेशन सिंदूर में 22 मिनट की जो हमने स्ट्राइक की थी, हाँ, उसमें उनकी डिसीजन कैपेबिलिटी पूरी तरीके से डिसरप्ट हो गई थी। ये तो समझ में आ गया सर। हाँ। 9 में से 7 ठिकानों को हमने ध्वस्त कर दिया, सब ठीक है। उन्होंने एक चीज बोली जो कि उन्होंने बोल के नहीं बोली। क्या? कि एक और चीज थी जिसके बारे में मैं खोल के नहीं बताऊंगा। हमारे मिलिट्री पॉलिटिको डिसीजंस हो चुके थे, अगर वो लोग कुछ करते तो हम लोग ऐसा करते कि फिर वो लोग समझ नहीं पाते, फिर ऐसा ही करके वो निकल गए। ही इज टॉकिंग अबाउट ग्राउंड अटैक ना? हाँ। ये सर इसका हाँ, ब्रीफ आप कर दीजिए, डिकोड देखिए करके। बात, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये तो चीफ का तो कल बयान आया है, कल या परसों का बयान है। मैंने बहुत पहले क्या बोला था आपको, और अगर आपको वीडियो आप निकालिए तो मैं चाहता हूं कि वीडियो प्ले कीजिए। एक और चीज आपको करनी चाहिए सर, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जब हैप्पी दिवाली हो, आप इंडियन आर्मी को बोलो बॉम्ब अ पाकिस्तानी पोस्ट एंड टेक ओवर दैट टेरिटरी। सिंपल सी बात है। और सर ये होता आया है, ये होता आया है। जब मैं लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास, मैं बैंग लाइन ऑफ कंट्रोल पे था सर, पीर पंजाल में, इन द पुंछ एरिया, आई वाज देयर सर। ये एक्शन हमारी बगल वाली बटालियन में हुआ है। पाकिस्तानियों ने उनको अटैक करा, इन लोगों ने पाकिस्तानियों को विफल कराया, पीछे धकेला, और 3 दिन के बाद इन लोगों ने फिर अटैक करा और पाकिस्तानी पोस्ट ले ली। मैं क्या बोल रहा हूं कि पाकिस्तान को आप तभी सबक सिखा सकते हैं व्हेन इट लूजेस लैंड। हाँ, है ना? पाकिस्तान जब तक जमीन नहीं खोएगा, जिस जमीन पे उसका अवैध कब्जा है, या जो एक्चुअली पाकिस्तान की जमीन है, अवैध कब्जा है पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान, वो इलीगली ऑक्यूपाइड है। बाकी पाकिस्तान, जब तक पाकिस्तान जमीन नहीं खोएगा, जब तक पाकिस्तान को एक धक्का नहीं लगेगा कि जमीन चली गई, जिस पे उसने इलीगल ऑक्यूपेशन कर रखा था, गलत ऑक्यूपेशन कर रखा था, अवैध कब्जा कर रखा था, तब तक पाकिस्तान सबक नहीं सीखेगा। और वो हमारे लिए भी अच्छा है। ये जो चीफ ने बात बोली है, आई एम सेइंग एग्जैक्ट, मैं क्यों कह रहा हूं, हम इन्फेंट्री की आपने बात शुरू करी ना, आपका पहला क्वेश्चन जी, ग्राउंड इन्वेजन करता कौन है जब अंदर जाता है तो? इन्फेंट्री यूनिट। हाँ, और खासतौर से पहाड़ों पे। नहीं, आर्मर्ड भी जाती है अंदर, आर्टिलरी भी घुसेगी अंदर, मैक फोर्सेस भी घुसेंगे अंदर, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ इन्फेंट्री घुसेगी। लेकिन अगर आपको ग्राउंड ऑक्यूपाई करना है तो आपको इन्फेंट्री के अलावा और कोई तोड़ नहीं है इस दुनिया में। एआई, रोबोट्स, ड्रोन्स, आज से 100 साल के बाद, आज से
100 साल के बाद जब एक ऐप से लड़ाई होगी कि तेरा ऐप तगड़ा है कि मेरा ऐप तगड़ा है, मैंने अपने ऐप पे बटन दबाया तो ऐसे रॉकेट चला गया और ये चला गया और हाइपरसोनिक से भी ज्यादा वो चल रही हैं और दुनिया पता नहीं क्या होगा, हो सकता है स्पेस से ही मिसाइल फायर करते हैं, कुछ तो भी होगा। इफ यू हैव टू ऑक्यूपाई ग्राउंड, अगर आपको ग्राउंड ऑक्यूपाई करना है तो आपको इन्फेंट्री चाहिए, इसके अलावा और कोई तोड़ है नहीं। कल अगर रोबोट्स करेंगे लड़ाई, मैं कह रहा हूं 100 साल के बाद या 50 साल के बाद इंसान न करें लड़ाई, रोबोट्स, दैट रोबोट विच ऑक्यूपाइज ग्राउंड विल बी कॉल्ड इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का कोई तोड़ नहीं है। विदाउट द इन्फेंट्री देयर इज नो ऑक्यूपेशन ऑफ ग्राउंड विदाउट इन्फेंट्री। आप आज की तारीख में कितनी भी आपको क्यों लगता है कि 20 साल के बाद अमेरिका को छोड़ना पड़ा अफगानिस्तान? 20 साल छोड़ा ना उसने अफगानिस्तान, क्यों? यू नीड इन्फेंट्री टू ऑक्यूपाई। आपकी जो हाइट्स हैं, आपको इन्फेंट्री चाहिए। वो जब तक सैनिक वहां पे हथियार लेकर नहीं खड़ा होगा, वो जगह आपकी हो ही नहीं सकती है, कोई और आके बैठ जाएगा। यू नीड दैट सोल्जर टू स्टैंड देयर विद अ वेपन। ठीक है, जहां पे इन्फेंट्री पहुंच जाती है वो इलाका हिंदुस्तान हो जाता है। तो कल अगर आप बोलें कि इन्फेंट्री को कि पीओके के अंदर घुसो, तो पीओ हट जाएगा, वो के रह जाएगा फिर। एंड दैट ओनली द इन्फेंट्री कैन डू। देयर इज, आई एम नॉट सेइंग दैट बिकॉज आई एम फ्रॉम द इन्फेंट्री। में इसमें कोई, मैं आपको फैक्ट, इसमें कोई घमंड वाली बात या कोई गर्व वाली बात नहीं कर रहा कि बड़ी गौरवशाली को बात है, वो है, पर मैं उसकी वजह से नहीं बोल रहा। आई एम टेलिंग यू फैक्ट्स। जो चीफ ने बोला है ना, व्हाट चीफ हैज सेड दैट वी वर रेडी, दैट इज फॉर ऑक्यूपेशन ऑफ ग्राउंड। आप भेज दीजिए डिव साइज स्ट्रेंथ, भेज दीजिए अंदर उसको। दिल जस्ट सेट ऑन अ फीचर, दिल जस्ट ऑक्यूपाई द फीचर। फिर तुम करते रहो, तुम्हें जो करना है, तुम्हें जो ड्रामा करना है, आर्टिलरी करनी है, एयर स्ट्राइक्स करनी है, करते रहो, फिर हम बाद में देख लेंगे। एक बार वहां पे इन्फेंट्री वाला बैठ गया तो बैठ गया, उसके बाद उसको उखाड़ना बहुत मुश्किल है वहां से। मैं इम्पॉसिबल नहीं कहूंगा, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली इन द माउंटेन्स। इट्स वेरी डिफिकल्ट इन द माउंटेन्स। आपको पता है 1:9 का रेशियो है अटैक इन माउंटेन्स। यानी कि एक डिफेंडर है तो आपको 9 अटैकर भेजने, क्योंकि ऊपर पहुंचते 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 2-3 ही बच जाएंगे। आपको क्या लगता है कारगिल में जो पाकिस्तानियों को वहां से उखाड़ फेंका था, हमारी इतनी कैजुअलिटीज क्यों हुई? हमारे इतने लोगों की जाने की, इतने लोग वीरगति को प्राप्त क्यों हुए हमारे भाई? इसीलिए इट्स अ बेयर नकल फाइट। जो इन्फेंट्री लड़ती है ना, इट्स अ बेयर नकल फाइट। उसमें बॉक्सिंग ग्लव्स नहीं होते, इट्स लाइक बेयर नकल, कड़ाक कड़ाक। वैसे लड़ाई, इन्फेंट्री की लड़ाई ही वो है। एंड द चीफ इज फ्रॉम द इन्फेंट्री, बाय द वे। ही नोज, हु विल नो बेटर देन हिम? ही इज फ्रॉम द इन्फेंट्री। एंड जैकरिफ के हैं चीफ, है ना? 2 PVCs, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग। 2 परमवीर चक्र एक पलटन में, जबरदस्त। सेम लड़ाई में, सेम लड़ाई में, सेम इलाके में, और सेम, हाँ जी, सेम पलट, सेम यूनिट, सेम यूनिट। तेरा जैकरिफ, तेरा जैकरिफ, हाँ, सेम यूनिट, सेम सीओ, सेम सी। बहुत, देयर इज नो रिप्लेसमेंट। आपकी लड़ाई कितनी भी एडवांस हो जाए, आपके कितने ड्रोन आ जाएं, कितने फाइटर जेट हो जाएं, कितना हो जाए, इन्फेंट्री का कोई तोड़ नहीं। आज से 100 साल के बाद इन्फेंट्री का तोड़ नहीं है। हाँ, जैसा मैंने बोला ना कि आप किसी ने आयरन मैन ही बना दिया, जैसे पिक्चरों में नहीं आता आयरन मैन, मार्वल वाला, वो आयरन मैन बन जाता है, और आपने आयरन मैन बना दिया। आपने बोला कि जी साहब ये रोबोट है जो लड़ेगा, वो रोबोट भी तो इन्फेंट्री है। इफ ही इज ऑक्यूपाइंग लैंड देन इज इन्फेंट्री, दैट्स इट। सर आप बात कर रहे हैं तो राजौरी में फिर 2 ड्रोन, अभी हमने उस दिन बात की थी, कई सारे ड्रोन देखे गए थे, फिर 2 ड्रोन हवर करते हुए दिखाई दिए बॉर्डर के उस पार से। हाँ, तो यू मस्ट पनिश पाकिस्तान। ड्रोन तो पाकिस्तान भेजेगा, उसका काम है, आपका क्या काम है? जब भी अंदर ड्रोन आए वहां पे गोला जाए, ड्रोन आए गोला जाए, ड्रोन आने बंद हो जाएंगे। ड्रोगो, ड्रोगो, जहां बोला वहां गोला। जहां बोला वहां गोला, वहां गोला। 155 mm का एक गिरजा है ना, मुझे तो, मैं तो देवलाली में जब फायरिंग हुई थी तब तो मेरा डिसोरिएंटेशन हो गया था बड़ा सॉलिड। वी आर नॉट यूज्ड टू एनीथिंग अबव 84 mm ना, हमें तो पता ही नहीं है। हम तो इन्फेंट्री वाले, हम तो, हमें इतना थोड़ा ना आइडिया रहता है यार।
हम तो 81 mm मोटर हो गई, 84 mm कार्ल गुस्ताव का रॉकेट लॉन्चर हो गया। मेरे तो रॉकेट लॉन्चर चलता है कान के बगल में, सू 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 पता नहीं क्या फट गया यहाँ पे, बारूद कान के बगल में। वहां पे व्हेन आई वेंट टू देवलाली एंड व्हेन आई एक्चुअली सॉ दैट 130 mm दोज रशियन गन्स, और जब 155 mm बोफोर्स का गोला फटा वहां पे, और आप उसके बगल में खड़े हैं, और जब बोफोर्स फायर होती है, यू आर टॉकिंग अबाउट फायरिंग एंड, टारगेट एंड की बात नहीं कर रहा मैं, फायरिंग एंड की बात कर रहा हूं, ठीक है। टारगेट एंड में तो कलेशी हो गया। यहां पे मुझे लगा कि इंद्र भगवान गुस्सा हो गए, आज कुछ है चक्कर। हाँ, गॉड इज एंग्री टुडे। वो बहुत उसका डालो एक दो नीलम झेलम डैम पे, अपने आप लाइन पे आ जाएंगे सबके सब। तो उन्होंने ये भी बात की थी एक मिसाइल फोर्स बनाने की, मिसाइल फोर्स की बात चल रही है लगातार। पाकिस्तान में भी कुछ दिन पहले कहा था कि हमें मिसाइल फोर्स चाहिए। हाँ, मिसाइल फोर्स तो बनेगी ना। चाइना हैज अ वेरी इंपैक्टफुल मिसाइल फोर्स। देखो एक बात ध्यान रखना प्रोड्यूसर की, आप जिस डिस्टेंस पे मारते हो ना, जो आपकी विदाउट इंटरसेप्शन अगर आप डिस्टेंस पे मार सकते हो, तो वो आपका वो जो डेल्टा है, वो जो फर्क है आपकी वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज का, उसको कहीं ज्यादा एनहांस कर देता है। दिस इज द ट्रूथ ऑफ द बैटलफील्ड यार, यही सच्चाई है, मैं बता रहा हूं। ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। आपके पास मिसाइल फोर्स होगी, रॉकेट फोर्स होगी, एंड लेट अस से यू आर एबल टू हिट विथ सिंपल आर्टिलरी, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड ऑल दैट, है ना। आई एम टॉकिंग नॉट अबाउट इंटरमीडिएट रेंज, और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ICBMs एंड ऑल दैट। तो RT वाले नॉर्मल अपने फायर करते हैं। इफ यू कैन गो बिटवीन 300 to 400 किलोमीटर ना, आपने बहुत कुछ क्रैक कर दिया यार। पाकिस्तान का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बचेगा ही नहीं ना। यू आर टॉकिंग अबाउट पिनाका एट 300 किलोमीटर्स ना। हाँ, why not at 400 kilometers, 500 kilometers? You can reach any part of Pakistan sitting in India. और इसका कोई तोड़ भी नहीं है, मैं बता रहा हूं। देखो ना, बात ये होती है कि when you overwhelm the systems, जब आप उनके सिस्टम ओवरवेल्म कर दोगे, उनको पता ही नहीं है 10 बैटरी पिनाका की फायर कर रही हैं एक साथ, जुब 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 जुब, ऑल दीज रॉकेट्स आर फायरिंग। कितना रोक लोगे आप? इट्स लाइक रेन। ये तो बारिश हो रही है, बारिश को कैसे रोक लोगे आप? बारिश को रोक लोगे। सो दैट इज द कैपेबिलिटी टू हिट फर्दर, डिस्टेंस, लिथैलिटी, स्पीड। तो वॉर इज इंक्रीज। जब पहला आदमी आया तो पहले आदमी के हाथ में पत्थर था, फिर उस आदमी ने सीखा होगा कि ये पत्थर जो है, मैं पत्थर को फेंक के मार सकता हूं, तो 10-15 फुट पे उसने मारा। फिर तीर कमान आया, बोला कि 50 मीटर पे मार सकता हूं। भाला आया डिस्टेंस पे, फिर क्रॉसबो आया कि 200 मीटर पे मार सकता हूं। हुआ ना ऐसे, डिस्टेंस आपके इंक्रीज हुए। ये हवाई जहाज क्या है, जो फाइटर जेट, ये होता क्या है फाइटर जेट? व्हाट इज द फाइटर जेट? द एबिलिटी टू ड्रॉप म्यूनिशंस थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे। हथियारी तो है वो, ऑब्वियसली। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर इट्स अ फ्लोटिंग एयरफील्ड। आपने विक्रांत भेजा, आपने दुनिया के किसी कोने में भेजा, वहां से आपने जेट छोड़ा, आपने तबाह कर दिया टारगेट, यानी कि यू हैव द कैपेसिटी टू रीच। सिमिलरली रॉकेट फोर्सेस, you have to put in billions upon billions of dollars to create। बट हमारे यहां थोड़ा क्या ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा है हमारे यहां भारत में। रॉकेट फोर्स बनानी है, अब उसका पेपर आएगा, उसका बनानी है, बना के खत्म करो यार, बना के खत्म करो ना उसको। रॉकेट फोर्स को बनानी है। I'll get into trouble for saying all this यार। अब जो थिएटर कमांड्स का ना चल रहा है सर, वो थिएटर कमांड का 20 साल से चल रहा है यार, 20 साल से भी ज्यादा चल रहा है। तो चल रहा है, सोच रहे हैं, शोध हो रहा है उसको, कर आगे खत्म करो, नक्की करो यार, करना है करो, नहीं करना मतलब टेक अ डिसीजन वन वे और द अदर, एग्जीक्यूट इट। इट्स इजियर सेड देन डन बिकॉज देयर आर मेनी स्टेक होल्डर्स, बट आई थिंक समवेयर द गवर्नमेंट नीड्स टू पुट द फुट डाउन एंड से कि बॉस दस फार एंड नो फर्दर, अब चाहिए अगले महीने से तो चाहिए, अनाउंस करो, खत्म करो, आगे बढ़ो, क्योंकि कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जिसका 20 साल का डिस्कशन चाहिए होता है। ऐसी कोई समस्या है नहीं। देयर आर नो न्यू एंगल्स कमिंग अप। इट्स अ येस एंड नो डिसीजन बाय द गवर्नमेंट। टेक इट, मूव फॉरवर्ड, बिकॉज टाइम्स आर टफ, है ना, टाइम्स आर हॉरिबल। और बताओ प्रोड्यूसर, हो गया? एक दो सवाल और। टाइम कितना हुआ? चलो पूछ लो।
सर सीरियस डिस्कशन हो गया ना आज? हाँ जी, थोड़ा सा हो गया। कोई बात नहीं। तमीम इकबाल एक बांग्लादेश के फॉर्मर कैप्टन हुआ करते थे। तमीम इकबाल ही नाम है ना? हाँ। ओके। सो उनको लेके एक बवाल चल रहा है। उन्होंने बोला था, ये जो बांग्लादेश ने बोला कि हम T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे, हाँ, तो इसमें उन्होंने बोला कि आपके पास उतनी सलाहियत है, आप भारत से पंगा ले रहे हो इस क्रिकेट के मामले में, आपके पास इतनी सलाहियत है। तो जो उनका बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो वो है मिस्टर मोहम्मद नाजमुल इस्लाम, उसने बोला उसको कि ये भारत का एजेंट है। उसने कुछ तो बांग्ला में लिखा जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन लेके आया हूं मैं। दिस टाइम बांग्लादेश हैज विटनेस्ड द सेल्फ एक्सप्रेशन ऑफ प्रूवन इंडियन एजेंट। यार देखो ना, मैं बताता हूं कि ये एक बीमारी होती है इंडियन एजेंट वाली ना, और ये जो स्टेट्स में फाशिज्म होती है या जिस स्टेट में आपका एक डिक्टेटर बैठ जाता है ना, उसको हर जगह एजेंट दिखाई देते हैं। मैं आपको बताता हूं छोटा सा एग्जांपल। शेख हसीना का स्टेटमेंट है, ठीक है। शेख हसीना कहती है कि बांग्लादेश में गड़बड़ हो रही है और मोहम्मद यूनुस चोर है, जो भी कह रही है वो। अब वो शेख हसीना खुद तो ट्वीट नहीं कर रही, आवामी लीग का हैंडल ट्वीट कर रहे हैं। आवामी लीग का हैंडल पता नहीं यूके में है कहां पे, नोबडी नोज, आई डोंट नो। मतलब आई एम नॉट सेइंग नोबडी नोज, आई एम सेइंग गौरव आर्य डज नॉट नो। उनका ये एक्सपेक्टेशन है कि आप आवामी लीग, मोदी जी किसी तरीके से ऐसा काम करें कि जो बांग्लादेश को उल्टा सीधा बोल रहे हैं उन हैंडल्स को रोक दें। ये कौन कह रहा है? मोहम्मद यूनुस कह रहा है। मोहम्मद यूनुस कौन है? जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला है, जिसको शांति का दूत होना चाहिए था, जो कहता है कि ठीक है तुम्हें जो बोलना है बोलो, मैं तुम्हारा राइट डिफेंड करता हूं। एक छोटी सी बात बताओ, मोदी जी को लोग उल्टी सीधी बात बोलते हैं, मोदी जी वो तो रोक नहीं पाए। मोदी जी को हर रोज रात को 4 लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, गालम गलौच चलती है टेलीविजन स्टूडियो पर, मोदी जी ने रोक दिया। हाउ कैन यू स्टॉप? दिस इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको ना पसंद आए वो अलग चीज है, मुझे नहीं पसंद आता जब लोग ऐसी बातें, आई डोंट लाइक इट। बट मेरे लाइक करने ना करने की क्या वैल्यू है यार? गौरव आर्य के लाइक करने ना करने की क्या जीरो वैल्यू है? सिमिलरली मोहम्मद यूनुस के लाइक करने ना करने की क्या वैल्यू है? ये इनका यही है कि ये देखो, अब मोदी जी रोक सकते थे लेकिन रोका नहीं। हाउ कैन यू स्टॉप सोशल मीडिया यार? हाउ कैन यू स्टॉप सोशल मीडिया? यू कांट। आप नहीं रोक सकते सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया हैज गॉट अ लाइफ ऑफ इट्स ओन। या तो आप बोल दो कि आप नॉर्थ कोरिया हो, सबको रोको, सबको जेल में डालो। अगर ऐसा सब जेल में डालोगे तो आधा आपका जो पॉलिटिकल डिबेट्स होती हैं उसमें 90% जो आपके लोग हैं, जो पैनलिस्ट हैं, वो जेल में चले जाएंगे। अगर आप नॉर्थ कोरिया भारत को बनाते हो तो यही होगा ना, लेकिन भारत नॉर्थ कोरिया नहीं है। और वो लोग बोल रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, चाहे वो तृणमूल के, उनका अधिकार है बोलने का। और अधिकार कौन देता है? ना मोदी जी देता है ना गौरव आर्य देते हैं। अधिकार तो संविधान ने दिया है, तो बोलेंगे वो। आपको ना पसंद आया आप मत देखो। ये बात मोहम्मद यूनुस को समझ में नहीं आती। मोहम्मद यूनुस को ये समझ में आता है कि भैया ये, उसने लोग भी अपने जैसे गधे लगा रखे हैं, लाइक ही इज अ डोंकी, देयर आर अदर डोंकीज आल्सो देयर हु से कि नहीं ही इज एन। अरे वो क्या बोल रहा है? हर एक चीज का एक फाइनेंशियल मॉडल होता है, हर एक चीज का एक फाइनेंशियल मॉडल होता है। बिना फाइनेंशियल मॉडल के नहीं चल पाता। आप कितनी भी लंबी चौड़ी बातें कर लो, यू कैन बिकम पाकिस्तान एंड यू कैन लाई, यू कैन बिकम अ लाहौरी एंड यू कैन लाई। आप झूठ बोल सकते हैं क्योंकि आप लाहौरी हैं तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, पैदा होते ही पैदाइश आपका एक हक है झूठ बोलने का। आप लाहौरी हैं क्योंकि आप लाहौर में पैदा हुए हैं, तो आप झूठ बोलो। आप किसी के बारे में भी, जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुई है भारत के साथ ऑपरेशन, तो आप झूठ बोल दो। बाबर आजम दुनिया का सबसे, आप झूठ बोल दो कि सबसे बेहतरीन बैट्समैन है। आपको झूठ बोलने से तो कोई नहीं, प्रीमियम फास्ट बॉलर सबसे प्रीमियम है। मोहम्मद रिजवान जैसा कोई बैट्समैन नहीं है। आप झूठ बोल सकते हो, वो बात अलग है कि उनका कॉलर पकड़ के उनको धक्के मार के लीग से बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन आप झूठ बोल सकते हैं क्योंकि आप लाहौरी हैं। वही लाहौर इन्होंने ढाका में लगा दिया एक, कि सब झूठ बोल दो। वो यही तो पूछ रहा है कि भैया तुम्हारा व्हाट इज योर बिजनेस मॉडल? फॉरगेट अबाउट एनीथिंग, इज अबाउट मनी। क्रिकेट फ्रिकेट कुछ नहीं, पैसा नोट। बिजनेस मॉडल क्या है आपका? कह रहा बिजनेस मॉडल नहीं है, लेकिन तुम इंडियन एजेंट हो, तुम इंडियन एजेंट हो। बस ठीक है, इंडियन एजेंट हो तो लिव विद इट। कोई जो आवाज उठा ले वो इंडियन एजेंट है। क्रिकेट के बारे में तो आवामी लीग नहीं कह रही, आवामी लीग यही कह रही है कि आपने हम लोगों को गलत बैन कर दिया। यही तो कह रही है, आपने हमारी पार्टी गलत बैन कर दी, हमें भी चुनाव। वो भी इंडियन एजेंट है। जो मोहम्मद यूनुस से डिसएग्री करे या उसके चेले चपाटों से डिसएग्री करे, वो इंडियन एजेंट है। और ये लोग बांग्लादेश को डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है ना।
ये चीज ऑल राइट। तो दोस्तों जाने से पहले मैं फिर एक बार बताना चाहूंगा, ये है द चाणक्य डायरीज। आप इसको खरीदिए, इंडियाज फाइनेस्ट मैगजीन, और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इंडियाज फाइनेस्ट मैगजीन ऑन जियो पॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए, क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे फ्रॉम Amazon। ऑल राइट। जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम।